हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। जितना जितना हमने पोर्शन करा दिया आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। यस मैम, यस, वेरी वेरी गुड। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक हम अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच कर चुके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कर चुके हैं एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कर चुके हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिससे हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। आप अभी ऐसे नहीं सोचना अरे मैम ये तो बहुत ही बेसिक चीजें चल रही हैं। हाँ, बट हर किसी का अपना रेलिवेंस है, हर किसी के अपने मार्क्स हैं। ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ड्रेविड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स related to his financials. Find out the missing figures. देखते हैं क्या क्या दे रखा है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द दे रखे हैं 5000। एक और बात ध्यान रख लेना फ्रेंड्स, जब भी आपको रुपीज इन 1000 ऊपर क्वेश्चन में दे रखा होता है, मेक श्योर कि आप जब भी सॉल्यूशन करोगे तो आप भी यहाँ पर ऊपर रुपीज इन 1000 लिखना। बच्चे क्या करते हैं, इसके थ्रू आंसर सॉल्व कर लेते हैं और फिर कहते हैं मैम हमने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं देकर आए, मार्क्स क्यों कम रह गए। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इसका रेलिवेंस बहुत ज्यादा है, इस पे जरूर ध्यान रखना। चलो, प्रॉफिट दे रखे हैं हमारे को, क्वेश्चन में दे रखा है एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि हमें निकालना है। liabilities at the beginning of the year, assets at the end of the year, liabilities at the end, closing capital and total capital. अब मुझे निकालना है एसेट्स एट द एंड, लाइबिलिटी एट द एंड एंड एसेट्स एट द बिगनिंग। ठीक है, मिसिंग फिगर्स निकालनी है। अब एक बात देखो, हमें क्या पता है, हमें इतनी बात तो पता है, हमें क्या बात पता है कि मेरे पास एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ट्रू, हमें पता है हमारे पास होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये मेरे पास आया एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एज पर आर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जितनी जितनी चीजें समझ में आ रही है उतनी उतनी चीजें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने बोला, कह रहे टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हमें दे रखी है। मुझे इन दोनों का सम टोटल दे रखा है, लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल का सम टोटल कितना दे रखा है, 50,000 रुपीज। कह रहे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 35,000। इन दोनों का सम टोटल भी दे रखा है और मुझे क्लोजिंग कैपिटल भी कितनी दे रखी है, 35,000 रुपीज। ये क्या है मेरे पास, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला है लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर सी निकालना है, निकाल लोगे सी। तो लाइबिलिटीज मेरे पास क्या आएगी, लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइबिलिटीज एट द एंड क्या आएगी मेरे पास, टोटल लाइबिलिटी दैट इज 50,000 माइनस क्लोजिंग कैपिटल दैट इज 35,000। मैम एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, हाँ बेटा हाँ, अभी हटाते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज क्या आ गई मेरे पास, 15,000 रुपीज। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, सी। तो आपको लिखना भी है C इज इक्वल्स टू 15,000। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कह रहा है एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर निकालो, एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर निकालो। मुझे बताओ, जब आपको इन सब का टोटल दे रखा है जो कि मेरे एसेट्स के इक्वल है, तो क्या मैं एसेट्स एट द एंड निकाल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकती हूँ। मेरे पास एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। राइट, कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई अभी, 15,000 रुपीज। लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास, नहीं सॉरी, कैपिटल हमारे पास ही 35,000, दिस इज 35,000 और लाइबिलिटी कितनी है, 15,000। तो मेरा क्लोजिंग एसेट कितने का आ जाएगा, 50,000 का।
ठीक है, तो क्लोजिंग एसेट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई है, दैट इज 50,000। और इसका नाम क्या है, आई बिलीव इसका नाम है बी। तो आपको एसेट्स भी लिखना है और बी भी लिखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है मिसिंग फिगर्स निकालनी है, तो आप उसको पेपर बहुत स्पेशियस देने वाले हो। खिचड़ी मत बनाना बेटा, ठीक है, खिचड़ी नहीं बनाना। जितनी आप एग्जामिनर की लाइफ आसान करोगे उतनी जल्दी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको फटाफट से टिक करता चला जाएगा और मार्क्स देता चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या निकालना है। क्वेश्चन ने क्या है, एसेट्स निकाल दो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। अच्छा, लाइबिलिटीज तो मुझे दे रखी है, बिगिनिंग की लाइबिलिटी तो दे रखी है। ये सब अभी तक हम एंड का काम कर रहे थे, है ना। ये सारे हमारे को एट द एंड ऑफ फिगर्स दे रखी थी, एसेट्स की, कैपिटल की, लाइबिलिटी की। अब क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंसेस पे आ गया, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी इक्वेशन तो सेम रहने वाली है। क्या इक्वेशन आएगी मेरे पास, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल। क्वेश्चन ने क्या कहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है एसेट्स निकाल दो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, और मुझे बिगिनिंग की लाइबिलिटी दे रखी है 12,000। मुझे बिगिनिंग की लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, 12,000। क्वेश्चन कह रहा है एसेट्स निकाल दो, और क्वेश्चन ने अब ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दे रखी है प्रॉफिट्स दे रखे हैं 5,000 रुपीज के। ठीक है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 5,000 रुपीज के। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ साहब, मुझे निकालना है क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग नहीं सॉरी, बिगनिंग का एसेट निकालना है मुझे। हमें क्या निकालना है, बिगनिंग का एसेट निकालना है। अब बिगनिंग का एसेट निकालने के लिए फ्रेंड्स, ये इस इक्वेशन में तो दो चीजें मिसिंग है, इस इक्वेशन में तो दो फिगर्स मिसिंग है। तो अब करें क्या, ये हमें प्रॉफिट्स का फिगर दे रखा है, तो हमारे को एक और फॉर्मूला आता है, कौन सा, कौन सा, लगाओ। क्लोजिंग कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सबको पता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लेस क्या कर दूं, लेस ड्रॉइंग्स प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। राइट, ये हमें पता है फॉर्मूला। मेक श्योर जितने भी हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, जितने हम गोल्डन रूल्स लिख रहे हैं, जितने हम लिख रहे हैं अपने मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की चीजें, मेक श्योर कि आप उसका एक सेपरेट नोटबुक बनाना बच्चे, ठीक है। क्योंकि जब आपका पेपर आता है ना तो हमें क्विक रिवीजन करना होता है, तो क्विक रिवीजन करने के लिए आपके पास अपने हैंडमेड नोट्स पक्का पक्का से अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पक्का पक्का से अपनी कॉपी में लिख लेना अगर नहीं लिखा हुआ तो। चलो अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल का फिगर है? यस मैम, यस, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास दे रखी है, दैट इज 35,000, 35,000, ठीक है। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है 35,000। मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। मैम ये क्यों निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्यों बच्चा? क्योंकि मेरे एसेट्स मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए कहे हैं, तो मेरी एक इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग होंगी, तो मैं कैसे निकालूंगी? बट अगर मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया यहाँ पर, तो मैं बड़ी आसानी से एसेट्स निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम अब अपनी ओपनिंग कैपिटल को ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल, लेट्स, ओपनिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस क्वेश्चन में गिवन है, आंसर इज नो। ड्रॉइंग्स दे रखा है नहीं, बट प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट इज 5,000 रुपीज, तो इसका कोई पर्पस था देने का, ठीक है। अब क्या इससे मैं अपना ओपनिंग कैपिटल निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगा, 35,000 माइनस 5,000, एंड देन माय ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, दैट इज 30,000। क्लियर? अब जब हमने अपना ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया 30,000, तो क्या अब मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल आप पुट कर सकते हो।
तो यहाँ पर आप नीचे ले आओ बेशक इसको एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमें क्लोजिंग एसेट निकालना है, राइट। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 30,000, लाइबिलिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 12,000। बस तो एसेट बिगनिंग ओपनिंग एसेट्स कितने आ गए मेरे पास, दैट इज 42,000 रुपीज। क्या है ये, ए, दिस इज ए 42,000। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के बिगनिंग में पक्का पक्का से लिख देना, बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन में लिख देना दैट इज रुपीज इन 1000। बिल्कुल एक ही बार जब आप स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में लिख दोगे तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मिसिंग फिगर्स को निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे भी चलेंगे जहां पर हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, जीएसटी समझना है, तो अब गोइंग फॉरवर्ड हम वो सब सीखेंगे।